हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन जो है अपलोड कर दिया है। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं वीडियो लेक्चर्स तो वो जरूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर रहे। साथ ही एक वीडियो लेक्चर थियोरी का भी मैंने इन शॉर्ट कि सिंगल एंट्री सिस्टम कौन प्रिपेयर करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो वीडियो लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा। नाउ लेट अस बिगिन विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें क्या बोला गया है। पेज नंबर 359 आपको ओपन करना है। अगर टेक्स्ट बुक आपके सामने नहीं है तो प्लीज टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। एज यूजुअल हमेशा जैसे कि हम क्वेश्चन रीडिंग के साथ में ही हमारे सम को सॉल्व करते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है एंड फिर ही आप उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ यहाँ पर अंजलि कीप्स हर बुक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे अंजलि अपना सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर अपने बुक्स को मेंटेन करती है। हर पोजीशन ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज एज फॉलोज। तो हमें पोजीशन बताई गई है कि 1 अप्रैल 2016 को इसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर कैश एट बैंक दिया है, कैश इन हैंड, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल ₹4000। ये जो बैलेंसेस है आगे हम देखेंगे कि आगे क्या डेट दी ऑन 31 मार्च 2017। इसका मतलब ये जो बैलेंसेस है ये बैलेंसेस सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, ओपनिंग बैलेंसेस। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना सीखा था कॉलमनर फॉर्म वाला। कॉलमनर फॉर्म का मतलब होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों का टेबल एक ही बनाते हैं हम, और उसमें हम जो है इनके अमाउंट जो है वो जस्ट दिखा देते हैं कि भाई कैश एट बैंक ओपनिंग में क्या है, क्लोजिंग में क्या है। तो दैट इज कॉलमनर। उसका फॉर्मेट आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है और अभी भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। नाउ ऑन 31 मार्च 2017 उसकी जो पोजीशन है वो इस तरीके से थी। तो मतलब ये जो सारे बैलेंसेस है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, देन प्लांट एंड मशीनरी, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें ओपनिंग कैपिटल एज वेल एज क्लोजिंग कैपिटल रिसीव होने वाला है। तो ओपनिंग बैलेंसेस से हमको ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा एंड क्लोजिंग बैलेंसेस से हमको क्लोजिंग कैपिटल रिसीव हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल किस हेल्प से ही हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट एंड लॉस जो है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। तो वो हमें पहले मस्ट है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम तैयार करें। नाउ ड्यूरिंग द ईयर अंजलि इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, या फर्दर कैपिटल उसने लेकर आया। तो इसका हम क्या करने वाले हैं, जब हम फॉर्मेट में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मेट में कि भाई कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड ड्राइंग्स वगैरह कुछ दिया है तो वो ऐड करेंगे एंड उसमें से हमें लेस करना होता है एडिशनल कैपिटल, क्योंकि ये इंक्लूडेड रहता है तो वहां से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल से एडिशनल कैपिटल कैपिटल जो है। देन स्पेंट शी स्पेंड ₹700 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। तो ये जो ड्राइंग्स है इसे ऐड किया जाता है। इससे प्रीवियस जो चैप्टर नंबर 9 था जिसमें आप प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना सीखे थे, वहां पर हम ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम में इसे हमें प्लस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो अपना ही बिजनेस मानकर चलता है, उसमें सेपरेट एंटिटी नहीं कंसिडर करता कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन अलग अलग ये करके कंसिडर नहीं करता। तो उसके हिसाब से वो उसका ये प्रॉफिट हुआ, इसीलिए उसको ऐड कर देते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है हमें जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम तैयार करेंगे उसमें हमें डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है। एंड क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5%। 5% का डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पर दिया हुआ है ऑन डेटर्स, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन हम डायरेक्टली इसका जो ट्रांजेक्शन है वो हमें डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ही हम दिखाएंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इसका कोई भी हम एडजस्टमेंट करने वाले नहीं है। नाउ बात आई कि भाई कौन से इस पे प्लांट एंड मशीनरी पे जो 5% कैलकुलेट करने वाले हैं, तो ये कौन सी प्लांट एंड मशीनरी पे करेंगे हम लोग। ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी जो दी है हमें उसके ऊपर करना है, ओपनिंग पे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कौन से उस पर कैलकुलेट होगा 5%। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हम लोग क्लोजिंग
कैपिटल पे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है डेटर्स का हमें, उसके ऊपर हमें करना है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस पे आएगा। एंड प्लांट एंड मशीनरी का जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंसेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ बोला है प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो मतलब हमें ये बनाना है। एंड साथ ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। मेरा फॉर्मेट रेडी है। अगर आपने अभी तक फॉर्मेट तैयार नहीं करके रखा है तो फटाफट पहले फॉर्मेट तैयार कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चाहिए तो साथ साथ आप फिर मेरे साथ ही सॉल्व कर सकते हैं सम को स्टेप बाय स्टेप। बीच में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो पॉज कर कर भी आप देख सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट जहां पर आपको स्टेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन द बुक्स ऑफ अंजलि, हेडिंग आप देंगे इन द बुक्स ऑफ अंजलि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। ठीक है, देन दिस इज अ फॉर्मेट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस जहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हम अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अमाउंट रुपीज एंड अमाउंट रुपीज, जैसे कि ये जो बिजनेस ट्रेडर है, स्मॉल बिजनेस ट्रेडर प्रिपेयर करते हैं सिंगल एंट्री के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है, दे आर नॉट मच नॉलेजेबल अबाउट द अकाउंटेंसी। तो यहाँ पर वो सिंपल वे में अपने रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजेक्शन्स को। तो इन द बुक्स ऑफ अंजलि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लायबिलिटीज आपका आएगा एज, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 9 में लेफ्ट हैंड साइड में आपके लायबिलिटीज होती है जो कि क्रेडिट बैलेंसेस होता है। ऑलवेज रिमेंबर लायबिलिटीज का जो बैलेंसेस होता है नॉर्मल बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंसेस होता है, एंड एसेट्स का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स जो है वो डेबिट आपका राइट हैंड साइड में आएगा। एंड 1 अप्रैल 2016 दिस विल बी योर ओपनिंग बैलेंसेस के लिए जो लायबिलिटीज है ओपनिंग लायबिलिटीज के लिए आप यूज करने वाले हो। तो यहाँ पर हम लिख देते भाई, चलो समझने के लिए कि ये ओपनिंग, यहाँ से हमें ओपनिंग कैपिटल रिसीव होगा एंड ये क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए ओपनिंग है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग। तो 31 मार्च 2017 इज द क्लोजिंग बैलेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटीज का। एसेट्स देन आप ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करोगे एसेट्स के, एंड 2017 मार्च 2017 में 31 मार्च में आप क्लोजिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करोगे। सारे बैलेंसेस आपको दिए हैं, इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको क्या करना है जस्ट नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कैश एट बैंक दिया है आपको कि कितना है। टेक्स्ट बुक सामने रखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो कैश एट बैंक आप ऑर्डर में उठा लो और लिख लो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट फॉलो करना नहीं है कि भी करंट एसेट अलग अलग दिखाओ, ये सब तो आपको हायर स्टैंडर्ड में होगा। नाउ कैश एट बैंक ये जो होता है वो करंट एसेट होता है, पर यहाँ पे हम इसका बाइफर्केशन नहीं करते। 4000 जो है वो ओपनिंग का है। तो चाहिए तो पहले सारे फटाफट ओपनिंग के लिख लो। कैश इन हैंड ऑर्डर में चले जाओ ताकि कोई भी स्किप ना हो आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। कैश इन हैंड इज 1000। उसके बाद आपके पास स्टॉक है, तो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर 6000 लिख लीजिए फटाफट। देन सन्ड्री डेटर्स जो है, सन्ड्री डेटर्स यहां पर लिख देंगे 8400 ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है। आरडीडी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्लोजिंग सन्ड्री डेटर्स पे करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, नाउ एंड डेप्रिसिएशन वगैरह ओपनिंग बैलेंसेस पे, ये दो चीज आपको याद रखनी है। नाउ प्लांट एंड, अगर एडिशनल भी आया तो एडिशनल पे भी हमें कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 7500। ठीक है, फिर बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास, सारे ऑर्डर में ये सारे के सारे एसेट्स, तो ये हमने लिख लिए। काफी आसान है ये चैप्टर, आपको छोड़ना ही नहीं है, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, एज वेल एज जिनको डिफिकल्ट लगता है, अभी बिगिनिंग में 11th में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अकाउंट्स, तो उनको ये पास करने में हेल्प कर देगा। ये सिंगल एंट्री सिस्टम आपको लीव नहीं करना है। डोंट फॉरगेट टू
अटेंड दिस क्वेश्चन। उसके लिए आपको थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ हमारे पास क्या है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज के यहाँ पे लिखना है। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज होती है, प्रीवियस चैप्टर में किया है, तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो अभी तक आपको आने लग गई है, सीख गए हैं आप। 3500। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 4000। ठीक है, अभी ये ओपनिंग का हो गया सारा, अभी इसको क्लोज हम बाद में कर लेते हैं। आप चाहिए तो इसका क्लोजिंग जो है पहले भी कर सकते हो। नाउ सारे हमने लिख लिए ऑर्डर में। अब आपको ये फिर से रिपीट, अभी कॉलमनर फॉर्म का आपको फायदा क्या होता है, जब आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते हो तो आप ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस का फॉर्मेट एक ही तैयार कर लीजिए, कॉलमनर फॉर्म में आप तैयार कर लीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। उससे आपको क्या फायदा आने वाला है, एक तो आपको टाइम सेव हो जाने वाला है आपका, क्योंकि आपको फिर से जो एसेट्स के नेम है लेबलिंग जो करनी है वो आपको फिर से नहीं लिखने पड़ते हैं। अलग अलग दिखाओगे, सेपरेटली भी दिखा सकते हैं, लेकिन अलग अलग दिखाओगे तो आपका टाइम जो है ज्यादा लगेगा। इट दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, मोर टाइम कंज्यूमिंग। तो कॉलमनर फॉर्म में आसान हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंसेस जब हम लिख रहे तो खाली जस्ट हमें अमाउंट फटाफट फटाफट लिखने हैं, जो जो अमाउंट दिया। अभी कैश एट बैंक हमें कितना दिया हुआ है, 3900 बैलेंस दिया है, तो चलो फटाफट 3900 हमने क्या किया, नोट डाउन कर लिया। नाउ नेक्स्ट हमें कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, ऑर्डर में हम जा रहे हैं 2000 दिया है, और यहाँ पर भी ऑर्डर में हमें फटाफट दिया हुआ है। अभी स्टॉक है तो सेम ऑर्डर आपको क्लोजिंग बैलेंस का भी दिया है, तो 9000। देन सन्ड्री डेटर्स जो है यहाँ पर 7500। देन प्लांट एंड मशीनरी 7500। नाउ बिल्स पेबल जो है वो कितने का है, बिल्स पेबल अभी हमारे पास आया पहले। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल का ऑर्डर चेंज हुआ है, तो बिल्स पेबल जो है वो कहाँ पे आएगा, लायबिलिटीज के यहाँ पे आएगा। तो घाई में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, जल्दी जल्दी में एरर नहीं होना चाहिए। बिल्स पेबल रीडिंग बराबर करना, 2200 लायबिलिटीज के अंडर में लिखिए, और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल जो है 3400 का वो आपको एसेट्स के यहाँ पर लिख देना है क्लोजिंग बैलेंस में। एंड अभी बचा हमारा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स 1500 का जो है हमें 1500। तो ऐसे थोड़ा तो स्मार्ट वर्क करने वाले हैं ना एग्जाम में टीचर्स भी, तो आपको भी अपना स्मार्ट दिमाग लगाना है कि आप ध्यान से थोड़ा रीड करके ही अपना जो है अमाउंट नोट डाउन करें। नाउ ये हो गया हमारा सारा, हमने अमाउंट जो है वो ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट हमने ट्रांसफर कर लिए। अभी क्या करेंगे, फटाफट नोट डाउन किए। ऑब्वियसली आपका एसेट साइड इज मोर देन लायबिलिटी साइड, तभी तो कैपिटल मिलेगा हमें। एसेट साइड जब मोर देन लायबिलिटीज होगा तब हमें क्या मिलेगा, कैपिटल्स रिसीव होंगे। तो इनका फटाफट क्विकली आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। तो यहाँ पे 3900, यहाँ पे 9, चलो आपको इजी वे बताती हूँ। ये जीरोस की लाइन देखो, यूनिट्स के यहाँ पे फटाक से 0 लिख दो, 0। ये तो लोअर सेक्शन में किया, 9 + 5 14, 14 + 5 कितना होता है 19, 19 + 4 कितना होता है 23। तो 3 कैरी ओवर 2 किया, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 9। आपको अलग जगह पे लेके जाके अमाउंट को नहीं टोटल करना है। 7 + 9 कितना होता है 16, 16 + 7 कितना होगा 23 होगा, 23 + 7 कितना होगा 30, 30 + 3 कितना होगा 33। तो 33,300 ऐसे ही हैबिट डालनी है। डोंट नोट डाउन दिस अमाउंट ऑन दी अदर पेज एंड फिर टोटल करने जाओगे, डोंट डू दैट। इधर का इधर ही करो, 2 बार चेक करो लेकिन यहीं पे करो। नाउ 0 एज इट इज, देन 0 एज इट इज, देन 4 + 5 9, 9 + 6 कितना होगा 15। तो 15 का 5 कैरी ओवर 1। नाउ 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 7 27, 27 + 2 29 हो गया 29,500। क्लैरिटी मेंटेन करो, जब आप अमाउंट लिख रहे हो उसको ढंग से लिखो ताकि आपका यूनिट्स के अंडर में मैक्सिमम ट्राई करो, यूनिट साइड टेंस के अंडर में टेंस। नाउ द सेम आपको यहाँ के टोटल कॉलम में कॉपी डाउन करना है। 29,500 ओपनिंग का, क्लोजिंग का 33,300। अभी बैलेंसिंग फिगर हमें रिसीव होने वाला है, तो क्या करना है, टोटल ले लो फटाफट। किसका टोटल लेंगे हम यहाँ पर, पहले यहाँ पे चाहिए पेंसिल से टोटल कर लो। ये कितना हो गया 3,700, आसान था, छोटा सा अमाउंट है। 7,500, चलिए अभी माइनस करके हमें
क्लोजिंग बैलेंसेस, ऐसे बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे, ये दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको निकालना है, इनका डिफरेंस। तो 29,000 आप रिवर्स माइनस भी कर सकते हो, 0 माइनस 0 कितना होगा 0, 2 बार चेक कर सकते हो अमाउंट को, 2 बार चेक करने पे गलती भी नहीं होगी, पेंसिल से कर लो पहले, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, देन 9 माइनस 7 किया तो 2 एंड दिस 2 एज इट इज। तो 22,000 जो है वो ओपनिंग कैपिटल हुआ। क्लोजिंग कैपिटल 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 लिया, 3 माइनस 7 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहां से बोरो किया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 13, 13 माइनस 7 करने पे आपको 6 रिसीव हुआ, राइट। फिर यहाँ पे 2 माइनस 3 पॉसिबल नहीं है, तो यहां से लिया, एक बोरो किया तो 2 इधर हो गया और इधर हो गया 12, 12 माइनस 3 करने पे आपको कितना आया 9 एंड दिस 2 एज इट इज, तो 29,600 क्लोजिंग आ गया। तो ये आपके थे कैपिटल बैलेंस, जो कि बैलेंसिंग फिगर कर कर निकाला आपने। क्या निकाला, बैलेंसिंग फिगर कर कर फाइंड आउट किया, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज से हमें रिसीव होता है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल रिसीव होता है। तो जब भी हमारा एसेट्स जो है, एसेट्स मोर देन लायबिलिटीज होगा तो हमें कैपिटल मिलना ही मिलना है, बराबर। कैपिटल डेफिशिएंसी वाली चीजें तो अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे, तो हमें कैपिटल मिल जाता है। तो जो डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में वो हमें कैपिटल मिलता है। नाउ अभी क्या करेंगे कैपिटल का यूज, जो क्लोजिंग कैपिटल है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 में हम जो क्लोजिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे टॉप में हम क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, इसके अंदर जो एडिशनल कैपिटल है आया है वो इंक्लूडेड है, तो उसको हमें माइनस करना है। और जो पर्सनल यूज के लिए घर लेके गया है वो हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स कर कर। डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है, जितने भी एक्सपेंसेस है वो हमें क्या करने हैं, माइनस करने हैं, और इनकम है उन्हें हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो जो जो इंफॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंगली हम जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट निकालने के लिए हमें एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल लेना होगा। तो उसके लिए एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, जो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिसीव होगा, तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, that is 31st March 2017, 29,600, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ऐड कर दो। क्या ऐड करेंगे, ऐड करने में आपको याद रखना है कि जो ड्राइंग्स होता है आपको डबल कलर पेन यूज नहीं करना है। ड्राइंग्स इज नथिंग बट जो पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, पर्सनल यूज के लिए घर, अगर कैश या कोई भी गुड्स इन काइंड, मतलब गुड्स अगर कोई ले जाता है, तो प्रीवियस सम में हमने ड्राइंग्स जो है कैश एंड रेंट फॉर रेसिडेंशियल फ्लैट हमने किया था। यहाँ पर ड्राइंग्स पर मंथ 700 जो है विड्रॉ कर रहा है बंदा, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, पूरा मतलब 12 महीना। पर मंथ हमें इंस्ट्रक्शन दी है पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो कितना आ गया 8,400, ठीक है। इसको सम अप कर लेते हैं, टोटल करेंगे तो 0 0 6 + 4 10 0 कैरी ओवर 1 10 + 9 + 1 10 10 + 8 18 कैरी ओवर 1 38,000। अभी इसमें से क्या करना है, लेस करना है। क्या लेस करेंगे हम, तो लेस एडिशनल कैपिटल, फॉर्मेट याद कर लो थोड़ा। एडिशनल कैपिटल को हम माइनस कर देंगे, नया कैपिटल जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो वो प्रॉफिट थोड़ी ना है, वो तो बंदे ने नया इन्वेस्टमेंट किया। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया उसे लेस करो, इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द, क्योंकि हम इस साल का
अगर हम इस साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी ऐड किया है कैपिटल में उसको हमें माइनस कर देना है। और ड्राइंग्स को हम ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि पैसा जो लेके गया बिजनेस से लेके गया है ना पर्सनल यूज के लिए, तो मतलब वो प्रॉफिट होना, अगर वो नहीं लेके जाता तो वो प्रॉफिट होता बिजनेस का, इसीलिए उसे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। ड्राइंग्स क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ड्राइंग्स अगर वो नहीं विड्रॉ करता, 700 रुपया हर महीना विड्रॉ नहीं करता, तो 8400 उसका एक तरीके से नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड रहता फिर, इसीलिए ये ऐड कर देना है। वो ले गया ना, पहले ही ले गया, क्लोजिंग से पहले ही घर ले गया, अपना प्रॉफिट के हिस्से से ही चला गया ना वो, इसीलिए। नाउ यहाँ पर माइनस करना है हमें 1500 का जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया था, 1500 ब्रैकेट में ले लेते हैं। दैट इंडिकेट्स कि आपको माइनस करना है। अब माइनस करोगे तो 0 0 10 -5 बोरो करेंगे ना यहाँ से, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 -5 5 7 -1 6 and 3, तो 36,500। दिस 36,500 इज नथिंग बट एडजस्टेड कैपिटल। ये आपका एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल हुआ। एडजस्टेड मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट जो क्लोजिंग कैपिटल आना चाहिए, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल यूजुअली ड्राइंग्स को ऐड करने के बाद एंड एडिशनल कैपिटल को माइनस करने के बाद हमें रिसीव होता है। एक बार एडजस्टेड कैपिटल आया आपके पास तो आपको माइनस करना है जो ओपनिंग आपका कैपिटल था, वो ओपनिंग कैपिटल मतलब शुरुआत में आपका कैपिटल कितना था, शुरुआत में कैपिटल कितना था वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो वो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, स्टार्टिंग में, जो बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो शुरुआत में उसका कैपिटल कितना था, दैट इज 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, दैट इज 22,000 हमें रिसीव हुआ, 22,000। तो ये अभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 22,000 को, ब्रैकेट में लिख लो, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको माइनस करना है। ठीक है, तो अभी यहां पर 0 0 5 and 6 - 2 4 3 - 1 3 - 2 सॉरी 1, तो 14,500 आ गया। एंड दिस 14,500 जैसे मैंने आपसे कहा, दिस इज योर, क्या है ये आपका, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर कौन से एडजस्टमेंट, कि आप इनकम्स को ऐड करो, एक्सपेंसेस को आप लेस करो, वो एडजस्टमेंट्स। तो हर क्वेश्चन में अलग अलग थोड़ा डिफरेंसेस रहेगा एडजस्टमेंट्स में, एक्सपेंसेस एंड इनकम के। यहाँ पे इनकम तो कोई हुई नहीं, यहाँ पे कहीं पे इनकम, एक्स्ट्रा इनकम की कोई बात ही नहीं कि भी कोई रिसीव हुआ है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की खाली बात हुई कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5%, एंड वो हम ओपनिंग पे करते हैं। एंड क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्लोजिंग जो डेटर का बैलेंस है उस पर हम करेंगे 5% का, क्योंकि इसको याद रखना है आपको कि कभी भी सन्डे डेटर्स पे, जैसे सन्डे डेटर्स में आप क्लोजिंग जो बैलेंस आपका है बैलेंस शीट में जब रिकॉर्ड हो रहा है अमाउंट, उसके ऊपर किया जाएगा। फाइन, इसमें हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट्स करना है। तो लेट अस कैलकुलेट नाउ। यहीं पे हम डायरेक्टली कैलकुलेशन जो है वो दिखा देंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि लेस expenses and losses during the year, कितने कौन से expenses and losses हुए। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन को लेकर कि डेप्रिसिएशन ऑन
प्लांट एंड मशीनरी। इसका अमाउंट का कैलकुलेशन भी यहीं ब्रैकेट में दिखा दीजिए। 7,500 प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है, अमाउंट है, उसको मल्टीप्लाई बाय करना है हमें, 5% निकालना है हमें, तो 5% इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसका मतलब भी बता देते हैं। 7,500 मल्टीप्लाई बाय 5/100 एंड ये फुल ईयर के लिए, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर नहीं कर रही हूँ, ये फुल ईयर के लिए। एक्चुअली इसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय ईयर में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितना होता है। अगर मंथली होता है तो 6 महीने का, 7 महीने का, ऐसा कुछ हुआ तो नया, अगर एडिशनल कुछ प्लांट है तो हमें यहाँ पे वो कुछ नहीं लेना। यहाँ पे हम 7,500 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, एक साल से मल्टीप्लाई करने पे अभी दिस 20 एंड दिस 20 गॉट कैंसल, तो 5 5 कितना होता है 25, कैरी ओवर 2, 5 7 35 एंड 2 कितना हो गया 37, तो 375। या आप ये बोल सकते हो 750 का आपको क्या करना है, 7 यहाँ पर 75 मल्टीप्लाई बाय 5% हमें लेना है। 10% कितना होता, 750 होता, 10% जो होता वो 750 होता, तो 5% कितना होगा 375। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, तो यहाँ पे 375 इनर जो कॉलम बनाया हमने अमाउंट का वहीं लिख लेते हैं। सेकेंड जो है हमें एक्सपेंसेस जो है वो है RDD, तो RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% लेना है, एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे यहाँ पर क्लोजिंग डेटर्स लेंगे हम। जैसे मैंने आपसे कहा ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग डेटर्स पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग डेटर्स है 7,500, ओपनिंग पे नहीं करना है, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो अगेन 375 ही आएगा। स्मार्ट वर्क करो, आपको पता है 7,500 का भी यहाँ पे आपने निकाला 375 आता है, तो 375 ले लिया, इन दोनों का टोटल क्या सम अप किया तो 750 होगा, तो 750 ब्रैकेट में ले लो। दैट इंडिकेट्स कि आपको माइनस करना है। अभी 0 माइनस 5 नहीं पॉसिबल है, बोरो कर लो, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 7 भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो कर लो, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 14, 14 माइनस 7 7 एंड 13, तो 13,750 इज द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। जो अंजलि है उसने 13,750 का नेट प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर, तो नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। आपको चाहिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है मेरे साथ साथ, तो बाद में आराम से बैठ के आप अपना जब सम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस चेकिंग के लिए काम आ जाएगा। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।